गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 3 सब्जेक्ट में लेसन 1C में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था जो हम लोग कल भी 2 दिन से पढ़ रहे हैं। जैसे रोमन नंबर के बारे में हम लोग 100 तक 1 से 100 तक जाएंगे, लेकिन इसी लेसन में कुछ और भी चीज़ को पढ़ना है। चलिए उन सभी चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आप लोग के क्वेश्चन में एक सक्सेसर और प्रेडेसर करके आ रहा है। सक्सेसर क्या होता है, प्रेडेसर क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और धीरे धीरे करके यानी कि ढंग से नोट कीजिएगा। पहला है सक्सेसर। अब सक्सेसर किसे कहते हैं? सक्सेसर किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसका डिफाइन में, आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, कॉपी निकालिए। Successor of a number is one more than the given number। यानी कि सक्सेसर नंबर वैसा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर से एक अधिक होता है, एक अधिक करना होता है। जैसे आप लोग को कहें कि 5 का सक्सेसर बताइए, तो 5 में +1 करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि 5 का सक्सेसर कितना आएगा 6 आएगा, है ना। एग्जाम्पल के रूप में इसको लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल जैसे आप मान लीजिए 85 है, 85 का आपको सक्सेसर कर रहा है, तो क्या कीजिएगा 1 प्लस करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा मेरा कितना 86, यानी कि 85 का सक्सेसर कितना आएगा 86। चलिए और ले लीजिए, मान लीजिए कि है कितना 95 है, 95 का सक्सेसर लेंगे तो 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 96। यानी कि सक्सेसर में क्या होता है 1 को प्लस कर देते हैं, है ना। एक तरह से सक्सेसर नंबर को हम आफ्टर नंबर भी कह सकते हैं। देखिए 5 का आफ्टर नंबर क्या होता है 6, 85 का क्या होता है 86, 95 का क्या होता है 96, है ना। यानी कि आगे चल के इसका नाम केवल चेंज हो गया, बाकी सारा काम वही है, आफ्टर नंबर वाला ही है ना। ऐसे आप लोग को सक्सेसर का अर्थ समझ लेना है। सक्सेसर अभी अगर बोलेगा तो आप लोग समझिएगा कि आफ्टर नंबर ही है, 1 प्लस करना होता है। क्या करना होता है 1 प्लस करना होता है। जैसे 5 का बोलेंगे तो क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 6, है ना। 5 का सक्सेसर क्या होगा 6, 85 का क्या होगा 86, 95 का क्या होगा 96। चलिए अगला है प्रेडेसर। प्रेडेसर के बारे में आप जानते हैं। प्रेडेसर क्या होता है? प्रेडेसर क्या होता है? प्रेडेसर क्या होता है बच्चों? तो प्रेडेसर जो होता है, लिखिएगा द प्रेडेसर of any given number is less than the predecessor of any given number is one less than the number। यानी कि दी हुई संख्या में 1 माइनस किया जाता है प्रेडेसर में, है ना। क्या किया जाता है 1 माइनस किया जाता है। द प्रेडेसर ऑफ एनी गिवन नंबर इज 1 लेस देन द नंबर। दी हुई संख्या में 1 माइनस कर देते हैं तो ही हमारा क्या निकल जाता है प्रेडेसर निकल जाता है। जैसे ऊपर के जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उसी में ले रहे हैं। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 5 का प्रेडेसर निकालना तो -1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 85 का करेंगे, 85 का लेंगे तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। 95 का लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा,
है ना। यानी कि 5 का प्रेडेसर क्या होता है, 4 होता है। 85 का प्रेडेसर क्या होता है, 85 का प्रेडेसर क्या होता है, 85 का प्रेडेसर होता है 84। 95 का प्रेडेसर क्या होता है, 95 का क्या होता है 94। 5 का 4 प्रेडेसर। आप लोग से पूछा जाएगा कि 5 का प्रेडेसर बताइए, तो क्या बताइएगा, आप लोग को क्या बताना है, 4। 85 का प्रेडेसर क्या होता है, तो क्या बताइएगा 84। 95 का बोलेगा तो क्या बोलिएगा 94। 95 का बोलेगा तो क्या बोलिएगा 94। ठीक है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये एक तरह का बिफोर नंबर है ना। देखिए 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है ना। 85 के पहले क्या आता है, 84 आता है। 95 के पहले क्या आता है, 94 आता है। यानी कि प्रेडेसर एक तरह का हम क्या कह सकते हैं, ये बिफोर नंबर है। सक्सेसर क्या था, तो आफ्टर नंबर था। प्रेडेसर क्या है, तो एक तरह का क्या है, बिफोर नंबर है। ठीक है, किस तरह का नंबर है, बिफोर नंबर है। जैसे आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, नोट करके और इसे मेमो कीजिएगा। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। आप लोग को डिफाइन हो सकता है शायद पूछे, लेकिन ये इतना याद रखिएगा कि सक्सेसर में 1 प्लस किया जाता है। सक्सेसर में क्या किया जाता है, 1 प्लस किया जाता है। प्रेडेसर में क्या किया जाता है, 1 माइनस किया जाता है। जो दिया हुआ संख्या रहेगा उसमें क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। ओके ओके बच्चों, तो सक्सेसर और प्रेडेसर के बाद हम लोग को आप देख लेते हैं कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट है। इसमें अगर देख रहे हैं हम असेंडिंग और डिसेंडिंग, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, अभी असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे, अरेंज, अरेंजिंग a set, of given numbers from a smallest to the greatest is called ascending. कहता है असेंडिंग ऑर्डर किसको कहा जाता है, तो अरेंजिंग ए सेट ऑफ गिवन नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग। और इसी को और क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग। क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग भी इसको बोला जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंजिंग ए सेट ऑफ गिवन नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, और इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर को ही क्या बोला जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है क्या, अरेंजिंग ए सेट ऑफ गिवन नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, यानी कि स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर, इज कॉल्ड असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर। यानी कि छोटा से बड़ा की ओर अगर अरेंज किया हुआ नंबर आप लोग को मिले, मान लीजिए कोई सेट पहले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में लेते हैं, मान लीजिए 12 है, 36 है, 15 है, 36 है। ठीक है, ये मान लीजिए क्वेश्चन है आपको, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में से जाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या कहा है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे छोटा इसमें चुनना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, तो 10 है, 10 को लेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 12 है, तो 12 लेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कौन है, 15 है। उसके बाद देख रहे हैं
चलिए इसको चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ पर 38 कर देते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर कितना है 36 है, यहाँ पर 38 हो गया। देखिए अब देखिएगा तो एक ऐसा इस तरह से सेट में तैयार हो गया है कि इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे, यानी कि एक तरह का सेट तैयार हो गया है बढ़ते क्रम में, है ना, बढ़ते हुए नंबर जा रहा है 10, 12, 15, 36, 38, है ना। तो ये जब सेट इस तरह का जो सेट तैयार होता है इसी को क्या कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। किस तरह का ऑर्डर कहा जाता है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को ही क्या, कौन सा ऑर्डर कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब एक है आप लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग इसे कॉपी में नोट कीजिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानते हैं। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर तो अरेंजिंग a set of numbers from greatest to smallest. Greatest to smallest is called descending और डिक्रीजिंग है। देखिए ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर को और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर को ही क्या कहा जाता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। चलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर को अब हम समझ लेते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्या। अरेंजिंग ए सेट ऑफ नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि बड़ा से छोटा की ओर जब जिसको हम चुनते हैं, एक सेट तैयार करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। चलिए एक सेट ले लेते हैं फिर हम लोग एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल ये हम सेट ले लिए। ठीक है। हमको किस ऑर्डर में से जाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कहा था, सबसे पहले बड़ा को लेना है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बताइए कौन है, सबसे बड़ा 425। उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा है 368। उसके बाद बड़ा कौन है 299। उसके बाद बड़ा कौन है 276 और सबसे छोटा कौन है 145। इस तरह से देखिए एक इस तरह का सेट तैयार हुआ कि इससे ये छोटा छोटा होते जा रहा है ना, ये बड़ा है, इससे छोटा 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 है ना। एक तरह का सेट तैयार हो गया। तो इसी तरह का जो सेट तैयार होता है इसी को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग को समझ में आ गया, सक्सेसर प्रेडेसेसर समझा दिए। अगला कुछ रोमन नंबर के तहत आता है। रोमन नंबर में कुछ और बाकी है आप लोग का, उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, फिर आप लोग लेसन को अगले क्लास में हम लेसन को डील करेंगे हम लोग। ठीक है। तो बच्चों तो बच्चों पहले आप लोग को देख रहे हो कि नया पेज आया हुआ है। असेंडिंग डिसेंडिंग हो चुका आप लोग का, सक्सेसर प्रेडेसेसर हो चुका। रोमन नंबर हम लोग 50 तक 100 तक देख चुके थे। 100 से अगर आगे आप लोग के बुक में देख रहे हैं कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 100 200 300 ये सब का याद कर लेना है। उसके बाद तो जैसे आप लोग 1 2 3 करके लिखते हैं उस तरह से बैठाते हुए लिख लेना है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग। 100 का 1C होता है, 200 का 2C होता है, 300 का 3C हो जाएगा, 400 का CD हो जाता है, 500 का D, 600 का DC, 700 का DCC और 800 का DCCC और 900 का हो जाता है CM और
1000 का हो जाता है m, 1000 का क्या हो जाता है m। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, कल की क्लास में हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे, जरा आप लोग बताइए तो 40 का रोमन नंबर हम क्या बताए थे आप लोग को? 40 का रोमन नंबर क्या बताए थे? बताइए 40 का क्या बताए थे? XL। और 50 का क्या बताए थे हम? 50 का L बताए थे, है ना। और 60 का क्या बताए थे हम? LX, है ना। और 70 का क्या बताए थे? 70 का LXX। और 18 का क्या बताए थे? LXXX। और 19 का क्या बताए थे? 90 का XC। और 100 का क्या बताए थे? C। यानी कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो था वो हम आज आप लोग को पूरा लिखवा दिए रोमन नंबर। इसी तरह से इस पर आप लोग 1000 तक चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। इस रोमन नंबर को आप लोग अपने अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। 100 का क्या होता है C, 200 का क्या होता है CC, 300 का क्या होता है CCC, 400 का CD, 500 का D होता है, 600 का DC होता है, 700 का DCC होता है, 800 का क्या होता है DCCC होता है, 900 का CM हो जाता है, और 1000 का हो जाता है M। आइए तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे 40 का क्या होता है XL, 50 का L, 60 का होता है LX, 70 का होता है LXX, और 80 का होता है LXXX, है ना। उसके बाद 90 का क्या होता है XC, और 100 का क्या होता है C। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। तो अब आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? आज जो भी हम नोट करवाए हैं आप लोग को, जो भी नोट करवाए हैं उन सभी चीज़ों को आप लोग को कॉपी में ढंग से सुंदर सुंदर अक्षरों में नोट करके और याद करके, ठीक है, फिर भेजना है आप लोग को होमवर्क के रूप में। ठीक है, आप लोग का होमवर्क क्या रहेगा, इसी को आप लोग को नोट कर लेना है, नोट कर कॉपी में नोट कर लेना है। कॉपी में नोट करने के बाद क्या करना है, इसको ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ साफ अक्षरों में। ओके बच्चों।